आइए, समय काम चैप्टर का नाम देने का मतलब हुआ एगो काम और दूसरा समय। क्षमता देता है, जहाँ भी क्षमता दे उलट के उसको समय बना लेना। 27 नंबर आ जाइए, आप बोर्ड पे आ जाइए, थोड़ा सा शांति बनाइए। 27 नंबर, 27 में कहता है क्या, ए काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 10 दिन में। ए 15 दिन में समाप्त कर सकता है 1/15 और बी 10 दिन में तो 1/10। क्यों हम 10 को 1/10 लिखे और 1/15 लिखे, वो आपको पता है कि काम यूनिट प्लेस पे होता है, यानी 15 दिन में पूरा काम तो 1 दिन का काम और 10 दिन में पूरा काम तो 1 दिन का काम ना, इसलिए हमने ऐसा किया। कर सकता है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। अब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, यानी ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया। उसके बाद बी काम छोड़ दिया, शेष काम को ए कितने दिन में, बी छोड़ दिया तो शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। सारा कार्य कितने दिन में समाप्त, शेष काम को बी समाप्त करता है, सारा काम कितने दिन में, यानी आपका मान x निकलेगा और आपका आंसर x+2 होगा। हमें a तो पता है और a प्लस बी हमें निकालना होगा, ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे a प्लस बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो होगा 1/15 प्लस 1/10, यानी होगा 30, 3 2 5, अर्थात 1/6। अब इसका भी मान निकला हुआ है, ये भी पहले से पता है, तो अब स्ट्रक्चर पर हम सजाएंगे 1/6 गुने 2। और काम सदैव प्लस में होता है, काम को हम जोड़ते ही हैं। प्लस 1/15 गुने x बराबर काम कितना होता है, एगो। कोई दिक्कत नहीं स्ट्रक्चर सजाने में। इकार दिए 3, ये इस साइड जाएगा तो इधर बचेगा x/15, इधर होगा 2/3। 1/3 उस साइड जाएगा तो घट के हो जाएगा 2/3। ये 5 होता है और x में होता है 10 दिन, यानी कुल काम पूछ रहा है तो 10 + 2 12 दिन। शेष काम को ए कितना दिन में समाप्त करेगा, तब तो आपका आंसर 10 ही होता। टोटल पूछ रहा है तो 12। तो कहीं भी कोई क्वेश्चन में कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, आपके समझ में है और आपके पकड़ में है। कोई भी सिस्टम से इसको याद भी नहीं करना पड़ता, जो सिस्टमेटिक बात है ना उसको याद नहीं, ओ अब ये ऐसा करना है, इसके बाद ये काम करना है। चलिए मिटा दें क्वेश्चन। अगर हम इससे पूछे, गौरव जी बताइए तो क्वेश्चन क्या था। हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ वो नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, करता है 1/5 15 दिन। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ए करता है 1/15 दिन में, ऐसा है लिखा हुआ। और अगर समझ में आएगा तो आराम से कह सकता है कि कोई एक काम है, ए करता है उसे 15 दिन में और उसी सेम काम को बी करता है 10 दिन में। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया और 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। किसी कारण में बी छोड़ देता है, काम छोड़ कर चला जाता है, तो शेष काम को करता है कौन, ए करता है। निश्चित है बी चला गया तो ए ही करेगा ना, ये नहीं कहेगा कि बी छोड़ के चला गया तो ए काम को करेगा। आपको खुद सोचना है कि अगर ए बी दोनों कर रहा था और बी छोड़ के चला गया तो काम को कौन करेगा, ए। शेष काम को ए कर रहा है। अब टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, यही पूछ रहा था। अगर क्वेश्चन समझ में है तो स्ट्रक्चर देख के लोग क्वेश्चन बोल सकता है। अगर जिसको समय काम अच्छा से आता है, सभी बात को हम मिटा देंगे तो स्ट्रक्चर देख के बता देगा कि क्वेश्चन क्या है। क्लियर, मिटा देते हैं। आप पढ़ के आए हैं, हम पीछे से बता रहे हैं, आगे से थोड़ी बता रहे हैं। 27 के बाद 28। देखिए, एक तो आप कोशिश करके पढ़ के 2-3 बार आए हैं, फिर हम एक बार पढ़ेंगे तब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्वेश्चन उतना याद हो जाना चाहिए, ध्यान पे आ जाना चाहिए। 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। एक पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर लेता तो एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/12। 12 पुरुष 12 दिन में कर लेता है तो कुल पुरुष की संख्या 144। 1/44 भी लिख सकते हैं। आगे 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ कर चला जाता है। तो इस समय ना, इसमें यूनिट प्लेस पे जाने से अच्छा है कि एक एक नियम पे चला जाए, वो ही ज़्यादा अच्छा है। यानी 12 को पुरुष 12 दिन में कर लेता है तो कुल पुरुषों की संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 को पुरुष 12 दिन में, अर्थात 140 को पुरुष चाहिए ना। इस काम करने के लिए कितना चाहिए, 140 को। खुद कहता है 12 को पुरुष को 12 दिन लगता है तो कुल पुरुष कितना, 144 को। एक दिन में करने के लिए काम 144 को पुरुष चाहिए। कहता है 6 पुरुष 6 दिन बाद छोड़ा है, तो भाई 12 पुरुष तो 6 दिन किया है ना, तब ना 6 को 6 दिन बाद छोड़ा है, यानी कि 72 को पुरुष का काम हो गया। 140 में से 72 को हो गया तो शेष कितना बचा, 72 को पुरुष। 72
6 दिन बाद 6 को छोड़ा है, यानी 12 को 6 दिन काम किया है। अब 6 दिन बाद 6 दिन बाद 12 में से 6 चला गया तो 6 गो पुरुष। अब मेरे पास पुरुष बचा हुआ है 6 गो और काम कितने पुरुष का है, तो 72 गो पुरुष का है। तो समय 72 पुरुष का काम 6 पुरुष कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। यही क्वेश्चन। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। 28 के बाद चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहता है क्या कि ए अकेला काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 16 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी, जबकि बी अकेला इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य प्रारंभ करे और वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से, वही अल्टरनेट वाला सिस्टम ना। तो अल्टरनेट वाला सिस्टम है, इसको प्रोसेस से थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसलिए इसको चलते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ 16 लिखते हैं, यहाँ 12, एलसीएम 48, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन में माइंड में सेट कर लीजिए कि मेरे पास खाने के लिए 48 रोटी है। ए खाता है एक दिन में 3 गो रोटी, बी खाता है एक दिन में 4 रोटी। तो दोनों एक एक दिन उपवास करता है। एक दिन ये खाता है तो दूसरे दिन ये खाता है, फिर ये खाता है तो ये खाता है। तो एक दिन में दोनों द्वारा, एक दिन में दोनों द्वारा, देखिए दोनों खाया एक दिन पर काम कितना दिन हुआ, किया दोनों एक दिन पर काम हुआ 2 दिन। तो एगो खाएगा 3 गो, एगो खाएगा 4 गो, यानी दोनों एक दिन, यानी 2 दिन काम हुआ 7 गो, यानी एक दिन ए एक दिन बी करे तो 7 गो खत्म। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 छक 42, 7 7 49 नहीं, यानी 7 दिन दोनों का भोजन नहीं है, 7 दिन दोनों का काम नहीं है, 6 दिन का फिक्स है, यानी 7 छक 42। तो ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव था, आप काम अब करेंगे दोनों का 6 दिन का। एक दिन में 7 को खाता है तो 6 दिन में कितना खा जाएगा, 42 को। दोनों ने 6 दिन काम किया तो 48 में से 42 को काम खत्म। शेष काम 48 में से 42 काम हो गया, शेष काम कितना बचा, 6। अब कौन करेगा, अगले दिन किसका हिस्सा होगा, ए का ना। तो अगले दिन ए द्वारा 6 गो रोटी में एक कितना रोटी खा जाएगा, 3 गो रोटी। अब कितना बचा, 3 गो। अब पारी किसका है, तो बी का। तो बी का तो खाने का क्षमता 4 गो है पर रोटी 3 गो है, आधा पेट उसका खाली रह जाएगा, इसलिए अंतिम में बी द्वारा तो 3/4 है उसका पेट भरा है, पूरा पेट नहीं भरेगा, 3/4। तो आखिर ये काम हुआ कितना दिन, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव था, चेक किए थे। काम यहाँ से चालू है ना, दोनों 6 दिन किया है तो 6 + 6, फिर एक दिन ए और फिर 3/4 बी, यानी 13.3/4 दिन में यह काम होगा। क्लियर? इससे आसान नहीं हो सकता है। हो गया कितना, 5 को क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं अभी तक ऐसा। 31 के बाद 2-3 को क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, मिटाते हैं। 31 के बाद हम 35 पे चलेंगे, मिटा दिया जाए। यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ो दिखता है, वीडियो में तो एकदम सॉलिड, खाली क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा। अब 144 मत देखिएगा, ख़राब लगेगा, कम से कम 480 पर देखिए। 1440 तक दिखाएगा वीडियो का क्वालिटी। जो नहीं हम नहीं डालते हैं कुछ, अपने डाला जाता है। जो रिकॉर्ड होता है हम डायरेक्ट उसको कम बेसी नहीं करते हैं। हाँ, जिस क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होता है उसी में डाल देते हैं। हाँ, तो आप उसको कम कीजिए, MB करिए। हाँ, अखन क्वालिटी में देखने में मज़ा आता है, इससे अच्छा सुंदर लगेगा। यहाँ ना उतना सुंदर नहीं दिखेगा, उसमें तो बहुत अच्छा से दिखेगा। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फ्री वाला 5G हो तो। अच्छा, 31 के बाद कितना आएगा, 35 में कहता है क्या कि ए 3/4 काम को 20 दिन में, ए
4/5 काम को 20 दिन में कहता है। एगो कोई काम है उसका 4/5 भाग ए करता है 20 दिन में, अर्थात इसको काट देंगे 5 यानी 25। एक कुल काम को कितना करेगा 25 दिन में, तो ए का एक दिन का होगा 1/25। कोई आपत्ति नहीं, कैसे में 1/25 लिखे। फिर कहता है a + b मिलकर 3 दिनों में शेष काम को, यानी a + b मिल के शेष। अब बताइए 4/5 ए कर लिया तो शेष काम कितना बचा 1/5। 1/5 आपके किताब में नहीं दिया है, वो शेष काम आपको खुद निकालना होगा। अगर a 4/5 यानी 5 गो में 4 को कर लिया a, तो बच गया 5 गो में a। कौन किया a भी 3 दिनों में, 5×15, अर्थात a + b का एक दिन का करेंगे तो हो जाएगा 1/15। तो बिना कुछ सोचे आगे क्या कह रहा है उसने मतलब है हमको a b और a से b निकाल लेना चाहिए ना। तो b अगर b निकालेंगे तो 1/15 में से 1/25 घटाएंगे तो 15×25 का कितना ले लेंगे तो हो जाएगा 75। तो 75 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2/75। क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है 35 में क्या। तो कहता है b अकेले इस कितने दिन में, वही पूछिए रहा है संयोग से। तो अकेले 2 काम को 75 दिन में, तो एक काम को 75/2 अर्थात 37 1/2 दिन। ये कितना आसान सा था सिस्टम, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो बहुत मजा आएगा चैप्टर बनाने में। चलिए 35 के बाद हम चलेंगे 37 पे, मिटा देते हैं 37 में आएगा क्या, ए बी सी तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए + बी + सी 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस काम को 4 दिन तक किया, तीनों ने मिलकर इस काम को 4 दिनों तक, यानी ए + बी + सी ने इस काम को 4 दिनों तक किया। शेष काम को बी सी ने 10 दिनों में, शेष काम को बी सी ने 10 दिनों में कर लिया, 10 दिनों में कर लिया। अब स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए ए बी सी तो मेरे पास पता है और बी सी पता ही नहीं है, और अलग से बी सी हम निकाल भी नहीं सकते, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बी सी निकालने का। तो बी सी को मान लेंगे कि माना कि बी सी कुल काम को x दिनों में कर पाएगा, माना कि बी + सी इस काम को x दिन में करेगा। 10 दिन तक करता है पर ये पूरा काम x दिनों में वो दोनों करता तो कर सकता था। हमने माना कि अगर बी सी ही इस काम को करता तो कितना दिन में कर पाता, तो x दिन में। अब स्ट्रक्चर को सजाएंगे तो 1/10 × 4 + 1/x × 10 बराबर काम कितना, एक ही को समाप्त होता है। इधर काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5, ये इधर चला जाएगा तो 10/x ये हो जाएगा 3/5, यही ना। 2/5 उस साइड जाएगा तो 3/5, उलट के घट के 5 में 2 गो तो उधर बच जाएगा 5 में 3 गो घट के ना। अब उन्हें कि कैसे चला जाए, ये कौन टेक्नोलॉजी है जी, 2/5 उधर जाएगा 3/, गुना हुआ कि भाग हुआ, क्या हुआ, घटाव होता है ना, समझ रहे थे इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। 3x बराबर हो जाएगा आपको 50, तो x का मान होगा 50/3। पर ये नहीं आपसे पूछता होगा बी सी कितना, आपको पूछेगा ए अकेला कितना दिन में करता होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए बी सी में से बी सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। ए का निकालना है तो 1/10 में से 3/50, ये है समय है, हमको काम करने का उल्टेंगे ना, 50/3 समय है उसका। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाना है 50, 5 में से 3 जाएगा 2/50 अर्थात 25 दिन में ना। अब कुछ आदमी वीडियो देख के ये भी कर सकता है यार 1/25 आना चाहिए, उसको 25 दिन कैसे लिख दिया, एक काम को 25 दिन में होता है ना। मिटा देते हैं 37। क्लियर, कोई आपत्ति हो मेरे साथ पेन पर रहिए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। नहीं भी मानेंगे फिर भी आ जाएगा, मतलब b + c को x नहीं भी मानते। हाँ तो b + c को जगह पर क्या दीजिएगा, b + c है ना, कुछ नहीं सर, जैसे था वैसे करके सॉल्व करते रहे ना तो 3/50 आ गया, मतलब b + c कर लिए। अच्छा तो वहाँ पर कुछ नहीं देंगे, नहीं सर, तो स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। हाँ तो b + c और b + c को x लिखे या वहाँ b + c है तो, और नो निकलेगा तो b + c का मान। चलिए हाँ, यहाँ पे कुछ ना दे तब निकाल ले, तब तो बहादुर होइएगा, बहादुर कहाइएगा ना। हाँ मिटा दे।
क्वेश्चन हमने इस 37 बनाया, 37 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा ए अकेले इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब क्या है कि अब बिना कुछ सोचे हम बी निकालेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है नहीं कहता है, क्या मैथ का मतलब होगा जो रास्ता दिखे ना उस रास्ता पे चल जाइए। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि एक साथ 3 को रास्ता दिखे तो हल्का रास्ता पे चलेंगे। यहाँ पर 1 रास्ता हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बी हम निकाल सकते हैं, तो बी निकाल सकते हैं तो बी निकालेंगे। तो बी बराबर 1/12 में से 1/10 1/20 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 ले लेंगे तो काम चल जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 1/30, बी का 1/30, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहा था क्वेश्चन में 40 में, बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो ए बी मिलकर कितना है, बी आधा दिन। अगर बी पूरा दिन काम करे तो 30 दिन लगेगा, आधा दिन काम करे तो 60 दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। बी यदि आधा दिन करे तो इसको कितना लगेगा, 60 दिन लगेगा। बी आधे दिन करके छुट्टी मार देता है, ए पूरा दिन करता है, तो ए कितना दिन में करता है 1/20 और बी कितना करता है 1/60, दोनों मिल के करे तो। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो 60 और 3 + 1 1/15 यानी 15 दिन में। बात को समझे? अब वहीं पर अगर 1/30 निकला ना, हाँ, वहीं पर अगर आधा कर देते 1/2 तभी तो 15 हो जाए। मैं मतलब कुछ हो आधा दिन काम करे बी ना, काम तो दोनों ना करता है, ए बी मिल के ना। कभी कभी 2 और 2 4 होता है, 2 गुना 2 4 होता है। अब कहिए गुना आप जोड़े क्यों होता है? आधा, अगर समय आधा, अगर क्षमता आधा तो समय दुगुना लगेगा ना। पूरा दिन काम करते 30 दिन, आधे दिन काम करेंगे तो दुगुना समय 60 दिन लगेगा। इसे रिलेशन पहले ही समझा चुके हैं किसके बीच क्या रिलेशन है। क्वेश्चन 40 के बाद 42 नंबर में कहता है क्या, 3 मशीन PQR 1 लाख पुस्तक छपाने में, यानी P मशीन है वो भी 1 लाख पुस्तक छापने में 8 घंटा, Q है वो 10 घंटा और R है वो 12 घंटा। यानी P लेता है 8 घंटा, Q लेता है 10 घंटा और R लेता है 12 घंटा लेता है। तीनों मशीन 9 बजे प्रारंभ होता है, 9 बजे से तीनों मशीन 9 बजे से काम करे तो 1 ही लाख पुस्तक छापने में उसे कितना समय लग जाएगा ना। तो तीनों काम करता है 1/8, 1/10 और 1/12। एलसीएम 120 से काम चलेगा ना, 120 तो 15 8 12 और 10, 28 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 37/120। क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। 3 मशीन PQR प्रत्येक 1 लाख पुस्तक छपाई करने में 8, 10, 12 घंटे का समय लेता है। तीनों मशीन को एक साथ 9 बजे प्रारंभ कर दिया जाता है। मशीन P को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया जाता है। तो शेष मशीन पूरे काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे, कितने बजे पूरा। अब क्या है कि तीनों काम तो किया, अब ये काम को हमको ऐसे करना होगा, स्ट्रक्चर पे काम करना होगा। काम करना होगा क्या कि P + Q + R, यानी 9 बजे प्रारंभ हुआ, 11 बजे बंद हो गया, तो यहाँ 2 घंटा तक काम हुआ, 2 घंटा तक काम हुआ। आज छोड़ दिया कौन, P छोड़ दिया ना। इस काम को करता है Q + R, कितने घंटा में करता है पता नहीं, तो x घंटे में। PQ R तो हमें पता है QR चाहिए, QR चाहिए, तो Q का मान है 1/10 और R का मान है 1/12। तो ये जोड़ देंगे तो 60 और 6 5 11 ना। अब स्ट्रक्चर पर सजाएंगे तो 37/120 कितना घंटा तक, 2 घंटा तक, प्लस 11/60 कितना घंटा, x घंटा तक, काम 1। इसे काट देंगे तो हो जाएगा 60, उधर चला जाएगा तो 11x 60 हो जाएगा 23/60, 37/60 उधर, ये 60 से 60 कट जाएगा और x का मान होगा 2 1/11 ना। अब ये काम कितने बजे समाप्त होगा, तो सो देखिए 9 बजे प्रारंभ हुआ है, 2 घंटा काम किया और ये 2 घंटा 1/11, ये 2 घंटा 1/11, यानी 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 1 बजे के बाद, 1 बजे से कुछ मिनट, ये 5 मिनट के करीब में होगा। 1/11 मतलब 11 × 55 5-6 मिनट होगा,
तो ये आंसर परफेक्ट वो समय ना देके कहा है कितने बजे के बाद, तो 1 बजे के बाद। 9 2 11, 11 2 12, 1 बजे के बाद। तो इसका आंसर होगा 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद। ऑप्शन में उसी तरीक़े से दिया है, हम दोपहर 1 बजे के बाद। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 मेरा दे 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है ABC तीनों मिलकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं, यानी ABC 300 रुपये। देखिए, जिसका क्षमता जितना ज़्यादा वो उतना काम करेगा और उतना ही पैसा लेगा, जिसका समय जितना कम अर्थात उसका क्षमता ज़्यादा। अब आगे आते हैं, यदि AC मिलकर 188 रुपया, A प्लस C मिलकर 188, तो बिना कुछ सोचे B निकालेंगे 112 ना। B हम अपने मन से निकालिए क्योंकि हमको रास्ता दे दिया, ABC दे दिया 300, AC दे दिया 88, तो B अपने मन 112 निकल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं 112। क्वेश्चन नंबर 45। AC 188 रुपये कमाता है, B और C मिलकर 152, B और प्लस C मिलकर 152, तो आराम से C निकालेंगे 40 रुपया बिना कुछ सोचे। यहाँ ये भी अपने मन से निकालिए, ये भी अपने मन से, क्योंकि हमको रास्ता दिखा इसलिए हमने निकाल लिया। C प्रतिदिन कितना, जा कुछ तो करना ही नहीं पड़ा, C ही पूछ रहा था। हो गया क्लियर? 45 आपने जो पूछा उतना हमने बताया। कल आप लोग टोटल कीजिएगा, टोटल करके आइएगा। क्या बहुत गौर से देख रहे हैं जी, हम तो बनाए ही नहीं, अपने बन गया क्वेश्चन। आइए कल टोटल करके आइएगा।